हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट डिजिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 12 इंटू 41 इंटू 63 इंटू 25। तो इस टाइप के क्वेश्चन का यूनिट डिजिट फाइंड करने का एक आसान सा ट्रिक है। लास्ट डिजिट को लेके आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 30। तो इसका लास्ट डिजिट जो होता है वही यूनिट डिजिट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ। इसमें भी यूनिट डिजिट ही फाइंड करना है। तो चाहे अंक कितना भी बड़ा हो, एक बात का ध्यान रखते हैं, हमेशा लास्ट डिजिट जो होता है उसको आपस में लेके मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 3 42। तो इसका लास्ट नंबर क्या है 2। तो यूनिट डिजिट क्या होगा 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मीन्स अंक चाहे कितना भी बड़ा दिया हो, हमेशा उसका लास्ट नंबर ही लेके, लास्ट जो डिजिट होता है उसको लेके मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस क्वेश्चन में भी यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक है। अंक इसमें चाहे नंबर कितना भी दिया हो, इसका लास्ट डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट डिजिट 1 है तो इसके पावर कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, ऑड हो या इवन नंबर हो, तो उसका यूनिट डिजिट जो होता है वो हमेशा 1 ही होता है। जिसे यहाँ पे 5 6 2 7 1 टू द पावर 56 दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे लास्ट डिजिट अगर 1 है तो उसके पावर कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 624210 टू द पावर 16। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा ट्रिक है। यहाँ पे लास्ट डिजिट अगर 0 है, उसके पावर कुछ भी हो, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होता है। यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 16425 टू द पावर 521। तो अगर लास्ट डिजिट 5 है तो उसके पावर कुछ भी हो, ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5। मीन्स लास्ट डिजिट देखेंगे अगर 5 है तो उसके पावर कुछ भी हो, कोई भी अंक हो, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 42134 टू द पावर 14। तो अगर लास्ट में लास्ट डिजिट 4 है तो इसमें पावर को ध्यान देते हैं कि इवन है या ऑड है। जैसे कि अगर लास्ट डिजिट 4 है तो उसके पावर अगर इवन नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा
6 होता है। और अगर पावर ऑड है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो इवन नंबर है। 14 जो है इवन नंबर है। मीन्स इसका ट्रिक ये है कि अगर लास्ट डिजिट 4 है तो उसके पावर को देखते हैं। अगर पावर इवन नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। और अगर पावर ऑड नंबर में है, जैसे 3, 5, 7 ऐसे ऑड नंबर में है, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 42134 टू द पावर 11। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में लास्ट डिजिट जो है 4 है, तो इसका पावर ऑड नंबर है। तो इसके पहले क्वेश्चन में ट्रिक बताया है कि अगर इवन नंबर है पावर में तो उसका यूनिट डिजिट 6 होता है। और अगर पावर ऑड नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 होता है। तो यहाँ पे पावर जो है ऑड नंबर है, तो इसका यूनिट डिजिट 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 549 टू द पावर 7। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर लास्ट डिजिट 9 है तो देखते हैं कि उसका पावर, जो पावर है वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो अगर लास्ट डिजिट 9 है तो उसका ट्रिक ये है कि अगर 9 के पावर इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट 1 होता है। और अगर पावर ऑड नंबर है, पावर अगर ऑड नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट 9 होता है। मीन्स अगर लास्ट डिजिट 9 है तो उसके पावर को देखते हैं। अगर पावर इवन नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होता है। और अगर ऑड नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे लास्ट डिजिट 9 है, इसके पावर इवन है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट होगा ऑप्शन ए 2, B1, C0, D7। इसका यूनिट डिजिट 1 होगा क्योंकि पावर जो है इवन नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9, चूँकि पावर ऑड नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 549 टू द पावर 7। तो इस टाइप के क्वेश्चन का एक सिंपल सा ट्रिक है। अगर लास्ट डिजिट 9 है तो देखते हैं कि उसके पावर जो है इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर लास्ट डिजिट 9 है और पावर इवन है, इवन नंबर, तो उसका यूनिट डिजिट होगा हमेशा 1। और अगर पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है तो उसका यूनिट डिजिट 9 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी 9, चूँकि यहाँ पे पावर जो है ऑड नंबर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 549 टू द पावर 8। तो यहाँ पे पावर जो है, इस क्वेश्चन में पावर इवन नंबर है और लास्ट डिजिट क्या है 9। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि अगर लास्ट डिजिट 9 हो और उसके पावर इवन नंबर हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 243 टू द पावर 9। यहाँ पे लास्ट डिजिट 3 है, तो एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर लास्ट डिजिट 3 है तो उसके पावर जो है ऑड हो या इवन हो उसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से भाग देते हैं। जैसे कि यहाँ पे पावर है 9, तो 9 को 4 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 8, रिमाइंडर होगा 1। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी रिमाइंडर होता है 4 से डिवाइड करने के बाद से जो भी रिमाइंडर बचता है उसको पावर में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ रिमाइंडर 1 है तो 3 के पावर 1 लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 होगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। अगर लास्ट डिजिट 3 है तो उसके पावर कुछ भी हो उसको 4 से भाग देते हैं और जो भी रिमाइंडर आता है उसको लास्ट डिजिट 3 के पावर में लिख के सॉल्व करते हैं और जो भी लास्ट डिजिट राइट साइड में आता है वो उसका यूनिट डिजिट होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 462 टू द पावर 17। यहाँ पे लास्ट डिजिट 2 है, लास्ट डिजिट 2 है, तो 2 के कंडीशन में अगर लास्ट डिजिट 2 आता है तो उसके कंडीशन में पावर में जो भी हो उसको 4 से भाग देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में 17 है तो यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा 16, रिमाइंडर 1 होगा। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन, पिछले क्वेश्चन जैसा ही सेम कंडीशन यहाँ पे यूज करेंगे, सेम ट्रिक होगा। ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1, तो इसका यूनिट डिजिट 2 होगा। मीन्स अगर लास्ट डिजिट 2 हो या फिर 3 हो तो उसके पावर जो भी हो उसको 4 से भाग देते हैं और जो भी रिमाइंडर बचता है उसको पावर में लेके सॉल्व करते हैं तो यूनिट डिजिट फाइंड हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2418 टू द पावर 13। तो यहाँ पे इसकी ट्रिक ये है, अगर लास्ट में लास्ट नंबर 8 है तो उसके पावर जो भी होता है उसको सेम 4 से भाग देते हैं और जो भी रिमाइंडर बचता है उसको पावर में लेके सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे होगा 12 1, तो ये हो जाएगा 8 और रिमाइंडर जो बचा उसको पावर में ले लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8, तो इसका यूनिट डिजिट 8 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2412 टू द पावर 12। तो जैसा कि पहले ट्रिक बता चुके हैं, अगर लास्ट में लास्ट डिजिट 2 है तो उसके पावर जो भी हो उसको 4 से भाग देते हैं। यहाँ पे
12 को 4 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 12। यहाँ पर रिमाइंडर आ गया, नथिंग मीन्स 0। तो अगर यहाँ पे रिमाइंडर जो है 0 है, तो हम जानते हैं किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसका मतलब उसका आंसर होता है 1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 342 टू द पावर 6 प्लस 230 टू द पावर 17 प्लस 475 टू द पावर 11। इसके पहले जो ट्रिक बता चुके हैं, यहाँ पे वही ट्रिक यूज करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर लास्ट डिजिट 2 है तो इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक ये है, अगर लास्ट डिजिट 2 है तो इसका ट्रिक ये है कि जो भी पावर होता है उसको 4 से भाग देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2, रिमाइंडर बचा 2। तो चूँकि जो रिमाइंडर बचता है उसको पावर में यूज करते हैं, तो इसका यूनिट डिजिट होगा 4। अब ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। चूँकि इसका ट्रिक ये है, अगर लास्ट डिजिट 0 है तो उसके पावर कुछ भी हो, उसका यूनिट नंबर हमेशा 0 ही होता है। प्लस 475 टू द पावर 11। तो इसका ट्रिक ये है कि अगर लास्ट डिजिट 5 है तो उसके पावर कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे। 34 टू द पावर 6 का यूनिट डिजिट क्या है? 4 प्लस 230 टू द पावर 17 का यूनिट डिजिट 0 प्लस 475 टू द पावर 11 का यूनिट डिजिट क्या है? 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 234 टू द पावर 2 इंटू 321 टू द पावर 3 इंटू 147 टू द पावर 9। तो इसका ट्रिक है, सबसे पहले इसको लेकर सॉल्व करेंगे। 234 टू द पावर 2, चूँकि हम पहले ट्रिक बता चुके हैं कि जब लास्ट डिजिट 4 होता है तो उसके पावर को देखते हैं अगर इवन है या ऑड है। तो अगर इवन नंबर होता है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होता है, और अगर ऑड नंबर है, पावर अगर ऑड नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 होता है। तो यहाँ पे पावर जो है इवन नंबर है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। इसको देखेंगे, चूँकि अगर लास्ट डिजिट 1 है तो उसके पावर कुछ भी हो, इसका ट्रिक ये है कि इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होता है। 147 टू द पावर 9। अगर लास्ट डिजिट 7 है, उसके पावर कुछ भी हो, उसको 4 से भाग देते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है उसको पावर में यूज करके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 7 टू द पावर 1, 7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखते हैं यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट है 6, 1 एंड 7। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 इंटू 7, ये हो जाएगा
42, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखते हैं जितने भी यूनिट डिजिट के ट्रिक्स हैं उसको एक बार में समझ लेते हैं। अगर 0 है, लास्ट डिजिट 0 है, तो उसके पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होता है। अगर लास्ट नंबर 1 है तो उसका पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होता है। और अगर लास्ट डिजिट 5 है तो उसके पावर चाहे कुछ भी हो उसका भी यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होता है। और अगर लास्ट डिजिट अगर 6 है तो उसके पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होता है। 0 1 5 6 इसके पावर में कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा वही होता है। एंड जब लास्ट में जो लास्ट डिजिट हो अगर 2 हो उसके पावर जो होता है उसको 4 से भाग देते हैं और जो भी रिमाइंडर बचता है उसको पावर बना के सॉल्व कर लेते हैं, वहाँ से यूनिट डिजिट फाइंड कर लेते हैं। और अगर लास्ट में 3 हो उसके पावर भी अगर कुछ भी हो तो उसको 4 से भाग देते हैं। एंड जब लास्ट में 4 हो तो उसके पावर देखते हैं कि ऑड है या इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 होता है, और अगर ऑड नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 होता है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।